नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लासेज है जिसमें कुल 60 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, किसी भी परीक्षा को देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही बनता है और ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिन में कर सकते हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, हमने बहुत सारे चैप्टर फ्री कर दिया है। वहां पे आप लोग आराम से तसल्ली से डेमो क्लासेस लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे हम सारे चैप्टर डालने वाले हैं। एवरेज में आज 15वीं क्लासेज है, इससे पहले एवरेज में 14 क्लासेस को देख लीजिए। हम एवरेज में इतनी सारी वीडियो देखें कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एवरेज में छोड़ने वाला नहीं हो। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा लें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, औसत 42 हो जाता है। सप्ताह में छुट्टियों की संख्या देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपका अप्रोच पहली बार करेंगे तो देख रहे हैं इसलिए कठिन लग रहा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी छुट्टियां हैं नहीं पता है, उसी को हमें कंसीडर करना है। औसत 40 है, माना कि हर एक दिन 40-40 लोग आते हैं, हर दिन 40-40 लोग आते हैं, हर दिन 40-40 लोग आते हैं। किसी दिन अधिकतम आए होंगे, किसी दिन न्यूनतम आए होंगे, उसे कोई लेना देना नहीं है। 40 का मतलब है कि हर दिन 40-40 लोग आते हैं। किसी दिन एक भी लोग नहीं गए होंगे, किसी दिन एक भी लोग नहीं गए होंगे, क्योंकि ये छुट्टी के दिन है, छुट्टी के दिन है। यही बताना है कि छुट्टियों की संख्या कितनी है। यदि छुट्टियों के दिन लोग नहीं जाएंगे तो औसत तो बढ़ेगा ना। छुट्टियों में लोग नहीं जाएंगे तो औसत तो बढ़ेगा नॉर्मल दिनों का, क्योंकि छुट्टियों में एक लोग भी नहीं गया है तो औसत 16 बढ़ जाता है, यानी 56 हो जाता है। कुछ नहीं करना है मित्रों, ये 4 सते 28 होता है ना, टोटल 280 है ना, 280 है तो 56 को कितनी बार लिखें, 56 को कितनी बार लिखें, 56 को कितनी बार लिखें कि 280 की बराबरी कर ले। तो 56 से भाग देंगे, यानी कि 5 दिन जो होता है वो नॉर्मल डे होता है, यानी लोग देखने जाते हैं। बाकी जो 2 दिन है ना, छुट्टी हो जाती है, तो छुट्टी के दिन लोग नहीं जाते हैं। बाकी ये जो स्टेटमेंट है उसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा निकल गया छुट्टियों की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी किसी भी चैप्टर में आता है तो आप लोग सावधान रहेंगे। 4 सते 28, 280 में 56 से भाग देंगे, कितने दिन नॉर्मल डे होता है, लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, बाकी 2 दिन छुट्टी हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला। एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पर औसतन 5 चॉकलेट प्रति बच्चा बांटी। एक बच्चे का जन्मदिन है, अपने मित्रों को औसतन 5-5 चॉकलेट बांट रहा है, पता नहीं है कितने बच्चे हैं। शिक्षक और हेडमास्टर के आने पर बच्चे ने उनको क्रमशः 10 और 15 चॉकलेट बांटे। देखिए, अपने मित्रों को 5-5 के औसत से बांटा, लेकिन 2 लोग आ गए, हेडमास्टर और टीचर, तो उनको दिया 10 और 15। मान लीजिए कि हेडमास्टर और टीचर को भी 5-5 दिया होता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। ये औसत में 5 से 5.5 हुआ है क्योंकि इनको 10 दे दिया है। यानी कितना ज्यादा दे दिया है, 5 ज्यादा दे दिया है। इनको 10 दे दिया है, 10 का मतलब है इनको 15 दे दिया है, 15 का मतलब है कि 10 ज्यादा दे दिया है। यानी कि 10 और 15, इन दोनों को 5 और 10 एक्स्ट्रा मिला है। इसको 10 मिला है, इसको 15 मिला है, इसका औसत से 5 ज्यादा, औसत से 10 ज्यादा। इसको 15 मिला है ना, इसको 10 मिला है, औसत से 5 ज्यादा, औसत से 10 ज्यादा। तो 15 के बढ़ जाने से जो एवरेज में परिवर्तन हुआ है वो 0.5 का हुआ है। 5 तो था ही, 0.5 बढ़ गया है। 0.5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30। ये 30 टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लस स्टूडेंट हैं, दोनों मिलके हैं। आप जानते हैं कि 2 तो टीचर हैं
तो 28 क्या होंगे? बच्चे होंगे। यही पूछा है कि बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 28 इज द राइट आंसर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करवा चुका हूं कि जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस 15 का आता है, उसकी वजह से एवरेज में कितना परिवर्तन हुआ है, 0.5 का परिवर्तन। तो पॉइंट का परिवर्तन एक लोगों में हो रहा है, तो कितने लोग होंगे कि इतने का परिवर्तन हो जाएगा? तो लोगों की संख्या 30 में 2 लोग टीचर हैं, 28 बच्चे हो जाएंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके करा चुका हूं। जब एवरेज में 8वीं 9वीं वीडियो देखेंगे तो एलिगेशन पे हमने 4-5 क्वेश्चन जरूर कराया होगा, और उसी को रिवाइज करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया में खेली गई कुछ निश्चित औसत 46 है, मतलब कुछ पारी खेली गई कुछ पारियों लिख लीजिए, कुछ पारियों का औसत 46 है। जब वो भारत आता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में खेलता है तो उसको खेलने ढंग नहीं आता है, नर्वस हो जाता है, 46 के औसत से रन बनाता है, 46 के रन औसत बनाता है। जब वो भारत आता है तो वो प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेलता है, यानी कि इंडिया में वह 4 मैच खेलता है। एक टेस्ट में 2 पारी तो 4 पारी हो गई, तो 2 टेस्ट में हो गया 4 पारी, और 4 पारी में वह 55 के औसत बनाता है। इंडिया में वो बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि अपना कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में बेकार खेलता है, इंडिया में अच्छा खेलता है। इन दोनों पारियों को, मतलब वहां का पारी और ऑस्ट्रेलिया की पारी, दोनों पारियों को मर्ज कर दिया जाता है, औसत एक साथ निकाला जाता है। दोनों को मर्ज करने से जो औसत होगा, इनके बीच वाला औसत 2 बढ़ जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि जब इंडिया में खेलता है तो औसत 55 के रन 55 बनाता है, 55 के। अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत की पारियों को एक साथ ले तो औसत 2 बढ़ जाता है, यानी औसत पहले से 46 मतलब 48 हो जाता है। समझ में आ रहा है? औसत ऑस्ट्रेलिया में खेले गई पारियों की अपेक्षा 2 रन बढ़ जाता है, 48 हो जाता है। एलिगेशन मेथड में हमने बताया है कि इधर का डिफरेंस इधर लेते हैं, इधर का डिफरेंस हो जाएगा 7 और इधर का डिफरेंस हो जाएगा 2। इंडिया में 2 मैच तो ऑस्ट्रेलिया में 7 मैच। इंडिया में 4 मैच खेला है ना, टोटल कितने खेला है? 4, 2 गुना, तो ऑस्ट्रेलिया में वो खेला होगा 14 मैच। और यही आपका आंसर है कि इंडिया में 4 खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया में 14 खेलता है। देखिए फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है। ऑस्ट्रेलिया में ना 46 के औसत से रन बनाता है, इंडिया में वह 55 के औसत से रन बनाता है। ठीक है, जब दोनों पारियों को शामिल किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा 48 बढ़ जाता है। दोनों को शामिल करने से औसत ऑस्ट्रेलिया में खेले गए अपेक्षा 2 बढ़ जाता है। इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर। 7 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलता है तो इंडिया में 2 मैच, 2 की वैल्यू 4। समझ में आ रहा? 4 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया में उसने 14 मैच खेला था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले, यानी अंतिम मैच तक अपने रनों में 750 रन जोड़ता है। देखिए कितना मैच खेला है, कितने का औसत बनाया है, कितना मैच खेला है, कितने के औसत से रन बनाया है नहीं पता है, लेकिन टोटल रन पता है कि उसने 750 रन बनाया है। कितना मैच खेला है, किसने औसत से नहीं पता है, लेकिन कितना रन बनाया है ये बात पता है। वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है। देखिए एक मैच पहले के हैं और 2 मैच और खेल दिया, जिससे कि सारे के सारे औसत में 2 का अभाव हो गया, 2 की कमी हो गई, y-2। और रनों में कितने का इजाफा हुआ? केवल 6, 756 हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि अंतिम 2 मैच में उसने केवल 6 रन बनाता है, बहुत कम बनाया है। 6 जोड़ देंगे, 2 मैच और खेल दिया है, औसत में कमी हो गई है। अब इसको हल कीजिए। इसको गुणा करने का तरीका, x का गुणा y में, x का गुणा 2 में -2x हो जाएगा। 2 का गुणा y में
+2y हो जाएगा, 2 का गुना इसमें -4 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कितना 756 हो गया, 756 हो गया। देखिए xy की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, xy की जगह पे हम लोग 750 लिख सकते हैं। मैं डिटेल से हल कर देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ पे 756 लिख सकते हैं, समझ में आया है ना, सॉरी 700 हम लोग 50 लिख सकते हैं, 750 लिख सकते हैं। अब इसको और भी हम लोग हल करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2y - 2x बराबर, देखिए 750 इधर जाएगा तो घट जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, इतना आपको आना चाहिए। 750 इधर जाएगा तो 756 में से घट जाएगा, 6 बच जाएगा, और 4 इधर जाके 10 बना देगा, यानी कि y माइनस जो x आना चाहिए, y माइनस x आना चाहिए, ये 2 से कॉमन ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, 2 कॉमन लेने के 5। देखिए क्वेश्चन अब आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि x y को गुणा करने पर, x और y को गुणा करने पर 750 आ जाए, और जो अंतर आए ना 5 आ जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को हिट एंड ट्रायल या अपना ऑप्शन वगैरह से मदद मांग लेंगे, ठीक है, अदरवाइज हल करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो एक संख्या x की वैल्यू यदि 25 रखते हैं, यानी 25 मैच खेला है, तो y की जगह पे 30 ले सकते हैं, समझ में आया है, y की जगह पे 30 ले सकते हैं। y क्या था, y पहले का औसत था, y पहले का औसत था 30। जो नया औसत पूछा है कि अंतिम जो खेला है सीजन का अंतिम औसत क्या होगा, यानी कि अंतिम मतलब इस मैच को शामिल कर लिया जाए। ये तो अंतिम मैच से पहले के औसत था ना, 750 क्या था अंतिम मैच से पहले, और इसको शामिल कर लिया जाएगा, 2 को शामिल कर लेंगे, 2 मैचों को, तो औसत गिर जाता है। तो जो नया औसत होगा वो 28 हो जाएगा, 2 गिर जाएगा, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है कि अंतिम औसत क्या होगा, यानी इन दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, इन दोनों पारियों को शामिल कर लेंगे तो औसत क्या हो गया, 28 इज द राइट आंसर है। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा 5 + 5 + 5 5 5 5 लिखा गया है 100 टाइम्स, 100 बार। 8 + 8 + 8 200 बार लिखा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यदि डिजिट बड़ी बड़ी डिजिट रख दिया जाए ना तो क्वेश्चन इस अप्रोच से जल्दी बन सकते हैं। पहला मैं बेसिक मेथड बताता हूँ। यदि 5 को 100 बार लिखेंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा 500। 5 को 100 बार लिखेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 500 आएगा। 8 को यदि 200 बार जोड़ेंगे 200 बार तो 1600 आएगा, और दोनों को जोड़ करके 100 बार और 200 बार 300 से भाग दे देंगे तो एवरेज जो आएगा वो 7 आ जाएगा, औसत क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन यदि डिजिट बड़ी बड़ी आ जाती हैं, गुणा करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये 500 बार है ना, 500 बार है ना, 500 बार है ना, तो औसत तो 5 ही होगा, औसत तो 5 ही होगा। 8 कितनी बार है, 8 कितनी बार है 200 बार है, तो एवरेज तो 8 ही होगा। लेकिन इससे कितनी गुना है, इससे 2 गुना है ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। ये 1 बार, ये 100 बार का मतलब 1 बार, 200 बार का मतलब 2 बार। इससे 2 गुने बार है ना, 2 गुने बार है, तो 2 गुने से गुना कर दीजिए। इसमें मन करे तो 1 से गुना कर दीजिए, और 2 और 1 3 से भाग देंगे तो भी आपका आंसर 7 ही आएगा। 16 5 21/2। तो ये अप्रोच मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि 27 दे दे 78 बार, फिर वहाँ पे कुछ दे दे, गुणा करने में प्रॉब्लम की नौबत आ जाए, तो ये अप्रोच आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन आसान था, लेकिन डिजिट बड़ी बड़ी कर देने से क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, नवंबर महीने में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। सप्ताह के कार्य दिवसों और सप्ताहांक वीकेंड पर आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या क्रमशः 450, 750 थी। माह का औसत निकालना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है ना, सबसे पहले तो जानिए कि नवंबर में 30 दिन होता है, ये बात तो पता होगा। तो 30 दिन में से
22 नॉर्मल डे होता है और 8 वीकेंड होता है। अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि 8 कैसे, संडे तो 4 बार ही आता है, लेकिन नहीं, वीकेंड में हम लोग 2 साइड शामिल करते हैं, सैटरडे और संडे। क्वेश्चन ये आया हुआ है और 2 दिन वीकेंड लिया है सप्ताह में, तो महीने में 8 वीकेंड होते हैं। समझ में आ रहा है? सैटरडे और संडे को शामिल करके महीने में 8 दिन हो जाता है। वीकडेज में जो लोग आते हैं, नॉर्मल डे में जो लोग आते हैं वो 450 आते हैं, और जो छुट्टियों के दिन वीकेंड में जो आते हैं सैटरडे संडे को, वो 750 आते हैं। समझ में आया है? तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 450 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 7.5 बटा में 22 और 8 30 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को जल्दी से फास्ट इजी किया जाता है। समझ में आया? देखिए, 22 नॉर्मल डे है जिसका औसत है 450, 8 वीकेंड है 750 है। अपने मन से औसत चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, मैं 450 औसत मान लेता हूँ। 450 औसत मानेंगे तो 22 लोगों का 450 औसत तो है ही, लेकिन ये इससे कितना ज़्यादा है? 750 जो औसत है 8 लोगों में, 450 से कितना ज़्यादा है? 300 ज़्यादा है ना। तो 300 का विचलन 8 लोगों में, 300 का जो विचलन है 8 लोगों में, ये देखिए 450 से कितना ज़्यादा है? 300 का डेविएशन 8 लोगों में, इसी को बांट देना है 22 और 8 30 लोगों में। यानी ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 30 लोगों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 80। जो औसत है 80 बढ़ जाएगा, 450 तो होगा ही होगा, 30 लोगों में फालतू का बंटवारा करेंगे 80 बढ़ जाएगा, तो औसत जो आएगा वो करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 530 नया औसत होगा। यानी उस महीने में आगंतुकों की जो औसत था वो 530 था। देखिए, इस क्वेश्चन में कराने का एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि वीकेंड का मतलब समझिए कि सप्ताह में 2 वीकेंड होते हैं, महीने में 8 वीकेंड होते हैं। सोमवार से स्टार्ट हुई है तो सैटरडे और संडे 8 बार आएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि एवरेज में हम पूरी वर्ल्ड में सबसे शानदार पढ़ा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं सारे शामिल किए जाएंगे। जितनी भी वीडियो आए, अब कोई भी टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा ताकि ज़िंदगी में आपको अपडेशन की ज़रूरत न पड़े। धन्यवाद।